हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों जो आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट का जो क्रम संख्या है वो है 97 ठीक है। और जो हमारी दिनांक है वो है 29 अक्टूबर 2020। इसमें आज जो हमारी जो कार्यपत्रक है वो हिंदी के कार्यपत्रक है। और जो हमारा चैप्टर पाठ है, पुस्तक चल रही है वो है रिमझिम चल रही है। और जो हमारा पाठ है वो क्या चल रहा है, राख की रस्ती। और ये जो है कक्षा 5 के लिए हमारी आज की वर्कशीट। तो हम अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं ध्यान से। तो क्या कहते हैं कि प्यारे बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। जो हम ये पंक्तियां हैं इसको हम ध्यान से पढ़ते क्या कि पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। जो मतलब दो बच्चे थे, उन्होंने क्या राख की रस्सी पढ़ी और उस पर चर्चा की। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपो गार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी सूझ समझदारी से पूरा किया। ठीक है, हमने जो ये पढ़ लिया। अब क्या है कि ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द, जो गहरे रंग के शब्द आपके ये है, उन्होंने, इन्हें, उस, वे, उस, अपनी और उसने, ये शब्द क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पे जो है प्रयोग में लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम शब्द। क्या बोलते हैं, सर्वनाम शब्द। बच्चों ये जो आपकी डेफिनेशन है इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। तो ये क्या है, हमारे ये सारे क्या है, सर्वनाम शब्द होते हैं। ये जो क्या है संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं। क्या है कि नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चे हमने समझ लिया कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। अब क्या है कि नाम वाले शब्दों अब क्या है, प्रश्न 1 क्या है, पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। हमें ये पढ़ना है और क्या है इसके उत्तर जो है हमें अपनी कॉपी में लिखना है। क्या है, एक दिन हम पढ़ते हैं आपका। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, कितनी भेड़े, 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्या, किसके साथ, 100 जौ के बोरे, मतलब उन्हें खरीदने के लिए कहा। यह आपके क्वेश्चन में भी आएगा। वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मतलब उन्होंने 100 भेड़े लेकर उनको रवाना कर दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। ये क्या है, हमारा ये पाठ से हमारा क्या है, ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब हमने इसको पढ़ लिया, हम इसके आंसर करेंगे। क्या कि लोनपो गार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया था। ये बेटा आपके सारे आंसर मैंने लिख रखे हैं। क्या लेने शहर गया था वो, 100 बोरे जौ के लेने गया था। हमारे क्वेश्चन हम यहाँ से लिख लें क्या कि लोनपो गार का बेटा 100 जौ के बोरे खरीदने गया था। ये आपका आंसर, यहाँ से आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि लोनपो गार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी। उसने क्या शर्त रखी थी, उसने यही शर्त रखी थी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि 100 भेड़े देते हुए कहा था, इन्हें शहर ले जाओ लेकिन इनको मारना या बेचना मत। अब हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो, यह शर्त रखी कि ये 100 भेड़े हैं, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। ये आप यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है इसको आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोनपो गार का बेटा दुखी क्यों था। जो लोनपो गार था उसका बेटा दुखी क्यों था कि लोनपो गार का बेटा दुखी इसलिए था क्योंकि उसको समस्या कोई हल नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि वो दुखी इसलिए था कि उसको कोई भी समस्या का जो है हल नहीं मिल पा रहा, इसलिए क्या था, वो दुखी था। ठीक है, अब क्या है, ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपो गार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए 4 सर्वनाम शब्द हमें छांट के लिखने हैं। इसमें से हमने आपके लिखा क्या, तुम, तुम्हें, उसके, वह, ये क्या है, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो किसके लिए यूज़ हुए, लोनपो गार के बेटे के लिए। आप यहाँ से देख के लिख लेना। ये बच्चे आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं। अच्छा बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करके आइएगा और उसके बराबर में बेल आइकन है उसको भी आप प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास एकदम जो है नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो बच्चों ये हमारा क्या है, आज की हमारी वर्कशीट है और ये क्या है, बच्चों से बातचीत करते हुए अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सर्वनाम
और ध्यान दिवाएं। ये आपके जो अभिभावक है, जैसे आप कहते हैं कि ये पेंसिल है, पेंसिल का बॉक्स है, तो आप कह सकते हैं कि यह पेंसिल का बॉक्स है, तो यह किसके लिए यूज़ है, पेंसिल के लिए। वह कुछ भी कि वह वस्तु बहुत अच्छी है, तो ये क्या है, आप अपनी इसको खेल खेल के साथ अपने पेरेंट्स के साथ क्या है सीख सकते हैं। और हमें क्या है, अपने हाथों को साबुन से नियमित रूप से साबुन से नियमित धोना है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, आपको पता है, इसमें हमें जीतना है, इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और हमें इससे जीतना ही है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा जो है वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब खुश रहेंगे आप तभी आप स्वस्थ रहेंगे। बाय बच्चों, आगे मिलते हैं अब।